नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे इतिहास के अंतर्गत है अध्याय 10। देखिए पेज नंबर दिया है 115, 116 और 117। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से अपनी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो इतिहास है उसके इस अध्याय के अंतर्गत हम पाठ का अध्ययन करके इनका आंसर बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अध्याय 10, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो देखिए पहला प्रश्न है, उन परिस्थितियों को लिखिए जिसके कारण मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 139 और 40 से उत्तर देख सकते हैं। तो सेना की बिगड़ी स्थिति, निरंतर युद्ध, कृषि में विकास की गति का स्थिर होना और व्यापार एवं उद्योग में हाथ से मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के कारण बने। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ राज्यों के कितने समूह बन गए, उनके नाम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर 142 से देख सकते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ राज्यों को अवध, बंगाल और हैदराबाद इस 3 समूह में बांटा गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाले शासक का क्या नाम था, वह कहाँ का शासक था। तो देखिए इसका आंसर, उस शासक का नाम नादिर शाह था जो ईरान का शासक था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, चौथ सर देशमुखी से क्या आशय था। तो इसका आंसर है चौथ सैनिकर था जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के एवज में वसूल किया जाता था। सर देशमुख आय या उपज का 10% होता था जो अतिरिक्त कर के रूप में होता था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर 150 नंबर के पेज से भी और भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला पेज नंबर है पेज नंबर 116। इसमें दिए गए प्रश्न देखिए, प्रश्न 5वां है, अवध में सआदत खान द्वारा जागीरदारों को किस प्रकार नियंत्रित किया गया। तो देखिए सआदत खान द्वारा अवध में जागीरों के आकार में कटौती करके और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठान सेवकों का नियुक्त करके नियंत्रण किया गया था। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सूबेदार आसफ जहां दक्कन का शासक किस प्रकार बना। तो इसका आंसर है आसफ जहां ने दक्कन में होने वाले उपद्रव और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाया और उस क्षेत्र का वह वास्तविक शासक बन गया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दल खालसा किसे कहते थे, वे किस प्रकार कार्य करते थे। तो देखिए 18वीं शताब्दी में जंथों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। इनके द्वारा ही सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 148 से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सिक्कों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी। तो देखिए इसका आंसर, सिक्कों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था में किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है पेज नंबर 117 में दिया है, मराठा प्रशासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी राजा होता था। राजा के बाद न्यायाधीश मुख्य न्यायिक अधिकारी होता था। प्रशासनिक कुशलता के लिए मराठा साम्राज्य को छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। मराठा साम्राज्य का विभाजन राज्य प्रांत में किया गया था। प्रांत का प्रशासन सर सूबेदार द्वारा संभाला जाता था। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 150 से भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे। तो देखिए जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र पानीपत तथा बल्लमगढ़ थे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से अपनी पाठ्य पुस्तक से हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। बच्चों यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। और आप हमारे इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भी सभी आगे के वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।